डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैठो ना अभी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज, आप बोलिए सर, I rise here today to strongly support Amravati as the rightful capital of Andhra Pradesh. I have seen my friends from TDP fighting for this capital since last 12 years in this parliament. I have seen my friend, now Minister Ram Mohan Naidu also, fighting for the capital of Amravati, capital of Andhra Pradesh, that is Amravati. I think this is a very important day in the life of people of Andhra Pradesh, farmers of Andhra Pradesh, जो गए कई सालों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश को मिलेगा जिससे आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा, फार्मर्स का डेवलपमेंट होगा। मैं यहाँ पर एक जो रिलेशन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये भी यहाँ पर उजागर करना चाहूँगा। जो कृष्णा नदी है वो हमारे महाराष्ट्र महाबलेश्वर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से शुरुआत होती है और वो जाकर कनकदुर्गा के फुटहिल्स में विजयवाड़ा, वहाँ पर जाके खत्म होती है और समंदर को जाकर मिलती है। मुझे लगता है ये रिलेशन जो है ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का कई सालों से है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी 1670 में श्री शैलम गए थे दर्शन लेने के लिए और उसी श्री शैलम में शिवाजी स्मृति केंद्र भी वहां पर बनाया, वहां पर शिवाजी महाराज जी का मंदिर भी है। इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का जो रिलेशन है उसे उजागर करने के लिए मेरे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सपोर्ट में, सभी आंध्र प्रदेश के लोगों के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये लैंड पुलिंग मॉडल आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है ये एक सक्सेसफुल मॉडल होगा, क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में सिडको में हमने लैंड पुलिंग मॉडल के माध्यम से 12.5% और लेटेस्ट में 22.5% में लोगों को डेवलप लैंड फिर से दी है। यही काम जो है अमरावती में होगा। मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी लैंड खुद से देना, देखिए डेवलपमेंट में बहुत इसके पहले भी हम लोग ने देखा है कि जबरन लैंड लोग लेते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हम लोग ने मुंबई नागपुर हाईवे कॉरिडोर किया तभी हमने लोगों को 4 गुना कंपेंसेशन दिया। लोगों ने खुद आकर वहां पर लैंड दी और 4.5 साल में मुंबई नागपुर हाईवे हम लोग, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जब MSRDC मिनिस्टर थे उन्होंने ये किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोग और चंद्रबाबू जी के नेतृत्व में अमरावती को कैपिटल डेवलप कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि चंद्रबाबू जी का नेतृत्व किस प्रकार से हैदराबाद सिटी को IT हब करके डेवलप किया है। अरे आपके राहुल गांधी से तो अच्छा है चंद्रबाबू नायडू। नहीं, आप समाप्त कीजिए। नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। IT हब तो लोगों ने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से एक डेवलप सिटी होती है। हैदराबाद आज एक मॉडल शहर है, IT हब है। आने वाले समय में अमरावती भी उसी तरीके का एक डेवलप शहर, एक डेवलप कैपिटल बन के उभरेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी के साथ में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के सभी जनताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज, और अभिनंदन भी करता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन आज आंध्र प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी श्री, मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम रेड्डी जी। Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post-bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM, IISER, and a central university in Telangana, sir. Development of existing institutions to national standards, sir. Support for an industrial corridor
development of Hyderabad as an IT hub, sir. It's already a very huge IT infrastructure area, sir. Assistance for backward regional development, particularly in districts like Adilabad, Mahbubnagar and Khammam, sir. Bayaram steel plant was promised to be restored, sir, under Section 93, sir. Irrigation and water resources, sir. Constitution of Krishna and Godavari river management boards in both states, sir. Majority of Krishna and Godavari flow through Telangana, sir. National status for Palmur Rangareddy, sir. In the power sector, sir, continuation of power purchase agreement, sir. And also, sir, financial assistance for backward districts under Section 94(2), sir, has not been fulfilled, sir. Revenue and financial support, sir. Support for urban and rural infrastructure. We are a landlocked state, sir. We have no problem with our brothers and sisters in Andhra Pradesh getting additional funds in the budget, sir. But in the same line, Telangana also will request additional funds, sir, for regional ring road. At least 3 airports, sir. The Honorable Minister is here, sir. He has been good enough to give an airport in Warangal, sir. We request for another 2 airports, sir. One in Kottagudem, sir, and one in Adilabad, sir. Peddapalli, sir. Moosi River project, sir. Regional ring road and KTPS, sir, which is a very large thermal power station now, sir, needs another 825 megawatts, sir. This needs to be restored, sir, to its original glory, sir. Sir, in the second amendment, 4 Gram Panchayats went into Andhra Pradesh, sir. They are neither here nor there, sir. This is in Bhadrachalam assembly segment, sir. I would request them to consider that these 4 Gram Panchayats be restored back to Telangana, sir. These assurances remain central to the ongoing policy and parliamentary discussions regarding their implementations, status and adequacy, sir. I request my Andhra Pradesh brothers and sisters not to consider this splitting of the state as a black day, sir, but a great day for the development of both the states, sir. Yes. Let's both get funds, sir. Let them also support us in getting funds, sir, which were not given in this budget, sir. Let the government understand that this budget needs to be given for our development also, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Madam Srimati D. Purandeshwari ji. मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद. Next speaker, Sri R. Raghuram Reddy ji. Thank you, Chairman, sir. We have no problem with the reorganization bill, sir. The Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 included several assurances and commitments for Telangana to address development, institutional and resource concerns post-bifurcation, sir. Key promises were as follows: institutional and educational support, NIT, IIM,